नालंदा के शीतला माता मंदिर में बेकाबू भीड़ और सुरक्षा में भारी चूक से भगदड़ मच गई, जिसमें दबने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई श्रद्धालु अब भी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों का आरोप है कि भगदड़ की घटना के बाद भी काफी देर तक पुलिस नजर नहीं आई। एम्बुलेंस भी काफी देर से पहुंची, जिससे स्थिति ज्यादा बिगड़ गई। नालंदा में एक बार फिर प्रशासनिक विफलता और मंदिर प्रबंधन की लापरवाही से कोहराम मच गया। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। भीड़ एक दूसरे को कुचल कर निकल गई। भगदड़ में अब तक 8 लोगों की जान चली गई। अभी भी कई जिंदगियां हॉस्पिटल में जूझ रही हैं। हर मंगलवार को यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही ने खुशी को मातम में बदल दिया। मंदिर में भीड़ बेकाबू होने के बाद श्रद्धालु एक दूसरे को कुचल दिए। एक के ऊपर एक श्रद्धालु गिरने लगे। बैरिकेड भी तोड़ दी गई। मंदिर प्रबंधन की ओर से भीड़ को संभालने के लिए लोगों ने पैसे लेकर कुछ लोगों को प्रवेश का दिलाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर लोग भड़क गए और धक्का मुक्की के बाद भगदड़ हो गई। वहीं बिहार सरकार ने मृतकों के परिवार को 6 लाख और केंद्र सरकार ने 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। शीतला माता मंदिर में भगदड़ मामले में नालंदा एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। दीपनगर थाना अध्यक्ष राजमणि समेत 4 को निलंबित कर दिया गया। एसपी भारत सोनी ने पुष्टि की है कि दरअसल माता मंदिर में भीड़ बेकाबू होने के कारण भगदड़ मच गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नालंदा के शीतला मंदिर में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अपने ही समर्थकों और सनातन धर्म मानने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल साबित हो रही है। नालंदा के शीतला माता मंदिर में हुए भगदड़ के बाद गोपालगंज के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। श्रद्धालुओं को अब एक कर मंदिर के गर्भगृह में पूजा के लिए भेजा जा रहा है। प्रवेश और निकास द्वार पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। नालंदा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद बिहार के कई जिलों में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम और मेलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इसी के तहत शुरू हो रहे वैशाली महोत्सव में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने 500 पुलिस बल, सैकड़ों पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की। मेला क्षेत्र में 15 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं और मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। बेतिया के मठिया गांव में जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद खुलासा हुआ कि घटना के समय मौके पर सिर्फ परिवार के ही सदस्य मौजूद थे। इससे पहले 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें बाहरी लोगों की संलिप्तता बताई गई थी। कोर्ट परिसर, स्कूल, ट्रेन और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी ने कई राज्यों की पुलिस और साइबर एक्सपर्ट की नाक में दम कर रखा था। पटना पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर में बड़ी कार्रवाई की है और वृंदावन लेआउट से शातिर और कुख्यात धमकीबाज श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार कर लिया, जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बिहार में 2 भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की। लगातार भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार ने 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। गौतम कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। वहीं सहरसा के जीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के खिलाफ भी मुजफ्फरपुर समेत 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। नालंदा में एक शादीशुदा महिला को कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की है। कई लोगों ने उसे घेर लिया और पकड़कर अपने साथ ले गए। कुछ लोग इस महिला को भद्दी गालियां दे रहे थे। लोग मंदिर का वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। महिला छोड़ देने की गुहार लगाती रही और रेप का भी प्रयास किया गया। सीतामढ़ी पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक और बिहार के डीजीपी समेत पुलिसकर्मियों को फरियादियों से विनम्र व्यवहार का निर्देश दिया जा रहा है। वहीं भिट्टा मोड़ थाना में इसका उल्टा देखने को मिला। फरियाद लेकर पहुंचे महिला पुरुषों के साथ थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने गाली गलौच और अभद्र व्यवहार किया। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। घटना महमदपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी पर स्थित डुमरिया पुल के पास की है। ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे में पिकअप वैन पर सवार सभी लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रांची में निलंबित आईएएस विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बेल मिल गई है। चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर बेल दी गई। एसीबी की विशेष अदालत ने विनय चौबे को बेल दी है। निर्धारित समय में चार्जशीट दायर नहीं होने के बाद कोर्ट से बड़ी राहत दी गई। विनय चौबे पर जमीन घोटाले के भी कई केस दर्ज हैं।
झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय में गौरव नाम का व्यक्ति 6 साल से फर्जी डिग्री के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर नौकरी कर रहा था। दस्तावेज की जांच के दौरान रजिस्ट्रार ने डिग्री फर्जी मिलने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसी महीने की 12 तारीख को उन्हें शोकॉज किया गया था। उत्तर स्पष्ट नहीं मिलने पर बर्खास्तगी की गई। रामगढ़ में जेईई मेंस की ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी करने के शक में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में रांची के ओरमांझी निवासी शाकिर अंसारी, रामगढ़ के कोठार निवासी दिनेश कुमार और बिहार के छपरा जिला निवासी सूरज कुमार शामिल हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 70 कंप्यूटर मॉनिटरिंग बंगाल नंबर की गाड़ी, 4 मोबाइल फोन और 3 राउटर जब्त किए। धनबाद के मिश्री डीही मोड़ में आर्मी से रिटायर हवलदार कैलाश प्रसाद मिश्र के घर पर बदमाशों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की खुलेआम लूट की है। जानकारी के मुताबिक करीब 10 की संख्या में आए बदमाशों ने छत पर चढ़कर अंदर दाखिल हुए। घर में घुसते ही अपराधियों ने हथियारों के बल पर सबसे पहले बच्चों को बंधक बनाया। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय पतियोर डीही में शर्मनाक घटना सामने आई। स्कूल के प्रिंसिपल और सचिव संतोष मुर्मू पर शराब के नशे में स्कूल आने का गंभीर आरोप है। ग्रामीण और अभिभावकों में आक्रोश का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। झारखंड बिहार बॉर्डर के असुर हड्डी जंगलों और पहाड़ियों में धड़ल्ले से अवैध खनन का काम चल रहा है। बैरल, पत्थर, पुखराज और माइका जैसे बेशकीमती खनिज संपदाओं का सुरंग बनाकर तस्करी की जा रही है। खनिज संपदाओं को विदेश तक सप्लाई करने की सूचना है। जमशेदपुर में आभूषण दुकान में दिन दहाड़े 23 लाख रुपए की जेवरात की चोरी हुई। ग्राहक बनकर आए चोर ने आसानी से लाखों रुपए की जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। औरंगाबाद में एक महिला की आग से झुलसकर मौत हो गई। घटना नबीनगर के रामपुर गांव की है। मृतक की पहचान 65 साल की कबूतरी देवी के रूप में की गई है, जो घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी दौरान आग से निकली चिंगारी की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से झुलस गई। सहरसा पुलिस ने एक युवक को लोडेड पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान लक्ष्मण कुमार के रूप में की गई, जो नया बाजार बाईपास रोड का रहने वाला है। युवक की संदिग्ध हरकत को देखते हुए साइबर डीएसपी अजीत कुमार तुरंत हरकत में आए और उसे खदेड़कर पकड़ लिया। जमुई जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लखीसराय मार्ग पर दिनदहाड़े एक ऑटो चालक की कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने 4 नकाबपोश अपराधियों ने गोलीकांड को अंजाम दिया। ईरान में हो रहे युद्ध के कारण एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसका फायदा उठाने के लिए गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले एक्टिव हो गए। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों से मोटी रकम भी ऐंठ रहे हैं। इस मामले में 2 जगहों पर रेड भी की गई और एलपीजी सिलेंडर को भी बरामद किया गया। सासाराम के सबराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर में उपेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घायल पत्नी को इलाज के लिए सासाराम के साथ अस्पताल लाया गया। साथ ही मृतक उपेंद्र सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदस्य अस्पताल भेजा गया। रोहतास के कोचक में एक वीरान जगह से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान साहब राम के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि वह कबाड़ी चुनने का काम करता था। मुख्य रूप से वह नासरीगंज के पवनी गांव का रहने वाला है और पिछले कुछ दिनों से अपने एक रिश्तेदार के यहां रहकर कबाड़ी चुनने का काम करता था। रोहतास के धर्मपुरा थाना क्षेत्र में 9 साल के बालक अपने ही घर में उस समय झुलस गया जब उसकी मां खाना बना रही थी। चावल बनाने के बाद मार रखा था, उसी में बच्चा गिर गया, जिससे 9 साल के आयुष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वह बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद परिजनों ने सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया। भागलपुर के चर्चित लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कांड में शामिल एक और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 31 जनवरी 2026 को मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लाइन के पास राहुल कुमार से कट्टा दिखाकर मोबाइल और अन्य सामान लूट लिया गया। इस मामले में घोघा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। विशेष टीम को सफलता मिली। लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। रामगढ़ थाना चौक थाना पुलिस ने शेखपुरा जिले में छापेमारी कर लूट के 15 मोबाइल के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया।
साथ ही लूट की घटना में शामिल बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया। दोनों गिरफ्तार अपराधी शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं। कोडरमा जिले के रांची पटना मुख्य मार्ग के किनारे घाटी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव बोरे में अर्धनग्न स्थिति में बरामद हुआ। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। सिमडेगा के गोसाई टोली में महुआ चुनने के दौरान 5 साल की बच्ची की वज्रपात से मौत हो गई। घर वालों ने बिना पोस्टमार्टम करवाए शव को दफना दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची सुरमनी कुमारी महुआ उठाने घर से बाहर गई थी। इसी दौरान मौसम बिगड़ गया और वज्रपात होने लगा। महुआ चुनने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से सुरमनी गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची ने रास्ते में दम तोड़ दिया। कोडरमा के इंदरवा गांव में छज्जा से गिरने से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान 30 साल की मीना देवी के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन ने बताया कि मीना देवी के छोटे बेटे का जन्मदिन था, जिसको लेकर घर में साफ सफाई चल रही थी। इसी दौरान छज्जे पर चढ़कर सफाई कर रही थी। इसी बीच अचानक से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छज्जे से सिर के बल नीचे गिरी। दानापुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की बड़ी घटना सामने आई। 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर करीब 4 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। बदमाशों ने दुकानदार और ग्राहकों को पिस्तौल दिखाकर दहशत फैलाई, जिसमें एक ग्राहक को भी धमकाया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी आसानी से फरार हो गए। मुंगेर में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया। संग्रामपुर निवासी समीर कुमार ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड का शिकार होकर 11 लाख से अधिक रुपए गंवा बैठा। ठगों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उन्हें फर्जी ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। प्रॉफिट के नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसा दिलाया। गया जी के फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 छात्रों की जान चली गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना पहाड़पुर राघवाचक सड़क मार्ग पर हुई है। मृतकों की पहचान राहुल कुमार और रोशन कुमार के रूप में की गई, जबकि घायल छात्र विपिन कुमार को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। भोजपुर जिले में मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। गांजा तस्करी के मामले का खुलासा किया। इस कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। एक किराना दुकान में अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा था। बगा के रामनगर में एक निजी अस्पताल में कथित लापरवाही के चलते एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतका की पहचान सोनी खातून के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सोनी खातून गर्भवती थी और परिजन उन्हें संजीवनी हेल्थ केयर ऑपरेशन के लिए लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान ऑपरेशन के समय उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मधेपुरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देवर और भाभी की जबरन शादी करा दी गई। शादी कराए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दूल्हा नशे की हालत में बेसुध है। इसके बावजूद शादी की रस्में पूरी कराई जा रही हैं। महिला के मायके वालों पर आरोप है कि उन्होंने मुकेश कुमार को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी शादी कराने की कोशिश की। पटना के फुलवारी शरीफ में गैस संकट को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। नाराज लोगों ने एम्स रोड स्थित नवादा गांव के काली मंदिर के पास उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों से नाराज लोगों ने एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। मोतिहारी के नगर थाना इलाके में दिनदहाड़े महिला से चैन स्नैचिंग करने के मामले में महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने चैन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया। गले से सोने की चैन छीन ली गई थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नगर थाना पुलिस ने सोने की चैन, लॉकेट, मोबाइल और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार की राजनीति में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जेडीयू के मुख्यमंत्री बने तो निशांत कुमार को मौका मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी से सीएम बनने की स्थिति में सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि इससे पूरा बिहार दुखी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा और सीबीआई जांच की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा गया था, अगर घोटाले की जांच सही तरीके से होती है तो 1000 करोड़ तक के घोटाले की बात सामने आ सकती है। पटना के बिहटा में निजी स्कूल फाउंडेशन एकेडमी को खाली कराने का आदेश जारी किया गया।
आईआईटी परिसर में करीब 10 साल से ये स्कूल चल रहा था। इस फैसले से 800 से ज्यादा छात्र और करीब 50 शिक्षकों और कर्मियों के भविष्य पर संकट है। बाढ़ के पुनर्वीघा में धर्मांतरण की साजिश चल रही थी। ग्रामीणों ने धर्मांतरण का विरोध करते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया। सभी से पुलिस ने पूछताछ जारी है। ग्रामीणों का दावा है कि गांव में टेंट लगाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। जमुई जिले के जलाशयों में भी जल्द ही गंगा नदी का पानी पहुंचेगा, जिसको लेकर पहल शुरू कर दी गई। जल संसाधन विभाग ने जिस एजेंसी को इसका जीपीआर बनाने की जिम्मेदारी दी, कुकुरझप डैम में मिट्टी जांच का सैंपल लिया गया। कुकुरझप डैम और खैरा के गरही डैम में गंगा का पानी हाई स्पीड पाइप लाइन के माध्यम से लाया जाएगा। सांसद शांभवी चौधरी ने समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर मुक्तापुर के पास बनने वाले आरओबी निर्माण का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही आरओबी निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग हो रही थी। हजारीबाग में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले पर लोगों में आक्रोश है। जामताड़ा के मिहीजाम में बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया और डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की गई। झारखंड में गठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस ने ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने हजारीबाग नाबालिग से हुए दुष्कर्म और रेप कांड को लेकर कहा कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में लड़की के साथ हुई घटना हृदय विदारक है। इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी भी गिरफ्तारी नहीं की, जो दुर्भाग्यजनक है। रामगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत हजारों लोगों को मत्स्य पालन से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 40 से 60% तक अनुदान है, जो वही धरती आबा मत्स्य पालन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90% तक सब्सिडी मिलती है। धनबाद के नूनू डीही से मोहन बाजार तक 2 साल पहले सड़क बनाई गई थी, जिसकी स्थिति अब दयनीय है। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। टूटी सड़क को लेकर ग्रामीणों ने माले नेता सबूर गोराई के नेतृत्व में झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। माले नेता ने कहा कि बार बार मांग करने के बावजूद भी सड़क का निर्माण कार्य में कोताही बरती जा रही है। हजारीबाग में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बयान दिया। उन्होंने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। वित्त मंत्री ने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन इस मामले पर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2 दिन के अंदर अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। गुमला विकास भारती बिशुनपुर के विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कृषि मेले का घूम कर अवलोकन किया। मौके पर कई जिलों से सैकड़ों किसान इस बृहद किसान मेला में शामिल होने पहुंचे। अक्टूबर से अगले साल फरवरी तक क्रिकेट मैच को लेकर झारखंड का मौसम गुलजार रहने वाला है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी मिली है। 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा, तो वहीं अगले साल 19 से 23 फरवरी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जाना है। चाईबासा वन प्रमंडल क्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हाथियों के मूवमेंट को लेकर वन विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है। तुराम डीही गांव की यह घटना है। वन विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मृतक और घायल के परिवार को सहायता राशि दी। धनबाद जिले के सडियादी गांव में बन रही सड़क अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। करीब 1 करोड़ 6 लाख की लागत से बन रही इस सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों और पंचायत के मुखिया ने गंभीर सवाल उठाए। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। विभिन्न मांगों के समर्थन में बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश के अंचलों में सरकारी कामकाज पूरी तरह प्रभावित है। विभिन्न मांगों के समर्थन में पटना सिटी के गायघाट स्थित एक सामुदायिक भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संघ के अधिकारियों ने राज्य सरकार से अविलंब पटना उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किए जाने की अपील की। जमशेदपुर शहर के विभिन्न बाजारों के व्यवसायियों ने मार्केट का भाड़ा बढ़ाए जाने के विरोध में नोटिफाइड एरिया कमेटी के कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारियों ने
किराया वृद्धि के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कटिहार नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 307 करोड़ से ज्यादा के बजट पेश किया गया। इसके साथ ही शहर के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी। मेयर उषा देवी अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 45 वार्डों के संतुलित विकास पर खास जोर दिया गया। सीवान के पचरुखी प्रखंड के गरीबगंज गांव में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पूरे गांव में मार्च करते हुए जिला प्रशासन और डीएम से गांव में सड़क बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गरीबगंज गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। गांव में पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गयाजी में भगवान महावीर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के मौके पर आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख जैन मंदिर से निकाली गई, जिसमें जैन समाज के हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भोजपुर में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के तहत आओ गंगा को जाने एवं जल संरक्षण विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य आभा सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों जिला जल और स्वच्छता समिति के समन्वयक ने किया। जिला गंगा समिति के जिला परियोजना पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सनातनी गंगा फाउंडेशन के बैनर तले बीते 8 मार्च को गंगोत्री से देश भ्रमण को निकलेगी मां गंगे के चरण पादुका और अखंड ज्योति पदयात्रा आज पटना सिटी पहुंची। अखंड ज्योति पदयात्रा के पटना सिटी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगे की चरण पादुका और अखंड ज्योति पदयात्रा का स्वागत किया।